उत्तर कोरिया में नए साल के जश्न की तस्वीरें इस बार कुछ अलग संदेश देती नजर आईं। देश के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने 2026 के स्वागत के मौके पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और इस बार उनके साथ उनकी बेटी भी मौजूद रहीं। सरकारी मीडिया द्वारा जारी वीडियो फुटेज में किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ न्यू ईयर समारोह में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं, जो एक बार फिर उत्तर कोरिया की राजनीति और सत्ता के भविष्य को लेकर चर्चाओं को तेज कर रहा है। नए साल के मौके पर किम जोंग उन ने राजधानी प्योंगयांग में कई अहम कार्यक्रमों में शिरकत की। वीडियो में देखा गया कि वे विदेशों में तैनात सैन्य अभियानों से जुड़े कमांडिंग अधिकारियों के परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान किम ने अधिकारियों और उनके परिजनों के योगदान की सराहना की और देश की सुरक्षा में उनके बलिदान को अहम बताया। उत्तर कोरियाई मीडिया के मुताबिक ये मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि सेना और नेतृत्व के बीच भरोसे और एकजुटता का संदेश देने की कोशिश भी मानी जा रही है। किम जोंग उन ने इस अवसर पर कहा कि देश की रक्षा और संप्रभुता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सशस्त्र बलों की भूमिका निर्णायक बनी रहेगी। नए साल के जश्न के तहत किम जोंग उन ने श्रम क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों के लिए आयोजित एक भव्य भोज में भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में श्रम नव प्रवर्तकों और विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले नागरिकों को सम्मानित किया गया। भोज के दौरान किम ने मेहनतकश जनता की सराहना करते हुए कहा कि देश की प्रगति का आधार उनकी निष्ठा और कड़ी मेहनत है। सरकारी प्रसारण में किम जोंग उनको तालियों की गूंज के बीच भाषण देते हुए देखा गया। उन्होंने नए साल को संघर्ष और विकास का एक और महत्वपूर्ण वर्ष बताते हुए कहा कि उत्तर कोरिया आत्मनिर्भरता और समाजवादी निर्माण के रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा। उनके भाषण में आर्थिक चुनौतियों, राष्ट्रीय एकता और बाहरी दबावों का भी जिक्र किया गया। इन सभी कार्यक्रमों में किम जोंग उन की बेटी की मौजूदगी ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। हाल के वर्षों में उत्तर कोरियाई नेता की बेटी का सार्वजनिक मंचों पर दिखना लगातार बढ़ा है, जिसे कई विश्लेषक भविष्य के नेतृत्व से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि उत्तर कोरिया ने आधिकारिक तौर पर उत्तराधिकार को लेकर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन इस तरह की सार्वजनिक उपस्थिति को प्रतीकात्मक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। वीडियो फुटेज में पिता पुत्री को साथ बैठते, कार्यक्रम देखते और तालियां बजाते हुए दिखाया गया है। ये दृश्य उत्तर कोरिया की सख्त और रहस्यमयी छवि के बीच एक अलग तरह का मानवीय पहलू भी पेश करता है, जिसे सरकारी मीडिया ने खास तौर पर उभारने की कोशिश की है। नए साल के जश्न के दौरान राजधानी में सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत और सामूहिक समारोह भी आयोजित किए गए। पूरे आयोजन का मकसद देश के भीतर स्थिरता, नेतृत्व की मजबूती और भविष्य को लेकर आशावाद का संदेश देना बताया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किम जोंग उन का अपनी बेटी के साथ इस तरह सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होना केवल पारिवारिक उपस्थिति नहीं, बल्कि सत्ता की निरंतरता और नेतृत्व की छवि को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, खासकर ऐसे समय में जब उत्तर कोरिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, आर्थिक दबावों और क्षेत्रीय तनावों का सामना कर रहा है। नए साल के अपने संबोधन में किम जोंग उन ने ये भी कहा कि देश किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। उन्होंने जनता से एकजुट रहने और पार्टी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का आह्वान किया। उत्तर कोरिया में नए साल का ये जश्न केवल उत्सव नहीं, बल्कि शक्ति, एकता और भविष्य की दिशा का संकेत भी माना जा रहा है। किम जोंग उनकी मौजूदगी, उनकी बेटी की सार्वजनिक भागीदारी और सेना और श्रमिक वर्ग को दिया गया संदेश, ये सभी संकेत करते हैं कि प्योंगयांग 2026 में भी अपनी तय रणनीति और नेतृत्व के साथ आगे बढ़ने के इरादे में है। 미래를 사랑하는 인민을 이끌어 새로운 승리의 영광에 더 높이 세워주실 위대한 김정은 동지. 무궁토록 누리의 뒷발치라 위대한 김정은 조선의 영광이여. 작년 신년 경축 행사에 참가한 해외 작전부대 지휘관 가족들을 만나주시장에서 조국의 무궁한 번영과 가정의 행복을 기원하며 이 경축의 자리에 기다리는 가족들의 모습을 꿈속에서도 그려보며 100배의 힘과 용기를 나자고 하시면서 해외 작전부대의 전체 군인 가족들을 사랑의 한 품에 안아 다함없는 고마움의 마음을 담아 축원의 인사를 삼가 드렸습니다. 경애하는 김정은 동지께서 신년 경축 연휴에 장애를 안겨주신 위대한 오보이를 우러러 고마움의 인사를 삼가 드렸습니다. 김정은 동지께서는 위대한 우리 인민, 수천만의 사랑하는 인민을 대표하는 노력 혁신자들과 자리를 함께하고
참으로 다말이 그대로 재현하고 있으며 우리 조국을 더 위대하게 하고 우리 진보를 더 빠르게 새해에 온 나라 가정들의 화목과 행복, 기쁨과 웃음이 찾아 깃들기를 소원하시면서 잔을 들 것을 제의하셨습니다. 자랑이라고 하시면서 위대한 인민이 위대한 투쟁 노선을 떠안고 위대한 창조 투쟁을 벌이고 있기에 우리는 자기의 새로운 투쟁 요정에서도 우리 시대의 이름으로 우리 세대에 갈